destroy completely him. अच्छा, पाकिस्तान का जियो टीवी हैक हो गया साहब, पाकिस्तान का जियो टीवी भी हैक हो गया है और पाकिस्तान की मिलिट्री को, मुल्ला मुनीर को गाली पड़ रही है पाकिस्तान के जियो टीवी पे। किसी ने पाकिस्तान का जियो टीवी हैक किया और मुल्ला मुनीर को गाली दे रहा उसके जियो टीवी पे, बहुत आनंद आ रहा है। दूसरी बात, ये जो कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट पे हमला हुआ था, इसमें करीब करीब 21 से 25 लोग मर गए और ये अमेरिकनों ने मारे, पाकिस्तान की पुलिस ने नहीं मारे। ये अमेरिकन मरीन्स जो डिप्लॉयड थे वहां, दे हैव फायर्ड एंड दे हैव किल्ड दीस पीपल। तो ये एक और एस्पेक्ट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अमेरिकन मरीन्स हैव किल्ड देम, नॉट द पाकिस्तानी आर्मी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझाना है कि मिडिल ईस्ट में समस्याएं बढ़ रही हैं, भारत के लिए भी समस्याएं बढ़ सकती। कारण क्या है कि यूके ने डिसाइड किया है कि उसके 73 या 76,000 दे आर दीज ब्रिट्स हु आर लिविंग इन यूके, हु आर लिविंग इन मिडिल ईस्ट, सॉरी, उनको इवैक्यूएट करना है। करीब करीब 76,000 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करी है कि हमने रजिस्टर करें, हमें यहाँ से निकालो। बिकॉज दुबई में मैंने वीडियोस देखे हैं कि ड्रोन्स हैव हिट अपार्टमेंट्स, लोग के ड्राइंग रूम्स तक आ रहे हैं। लकली डेटोनेट नहीं हुआ, लोगों के ड्राइंग रूम तक आए। ये पागलों की तरह ड्रोन चला रहे हैं। एंड अगराची कह रहा है कि हमने आर्मी को बोला अब जरा ध्यान से दो, पर कमांड कंट्रोल है नहीं, कोई भी लोअर रैंकिंग ऑफिसर इज टेकिंग द डिसीजन। सो इन अ वे ईरान हाथ धो रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं होता, डोंट ब्लेम मी, डोंट आस्क मी, आई नो नथिंग। ये ईरान का एटीट्यूड है, विच इज अ वेरी डेंजरस एटीट्यूड। इट्स लाइक वॉशिंग योर हैंड्स, मुझे कुछ नहीं पता। तो बेसिकली यहाँ अगर आप मेरा एनालिसिस पूछेंगे, ईरान गेम खेल रहा है बॉस। ईरान इज प्लेइंग द डुअल गेम। यहाँ से मैक्सिमम लॉस करो, यहाँ से बातचीत करो, और जब अफसरों से पूछेगा तो जी हमें तो पता ही नहीं, हमें क्या पता किसने क्या किया, राइट। और अब नए आयतुल्लाह साहब जो टेम्परेरी बने, आरिफी साहब, ये कह रहे हैं कि आज हम ज़ायनिस्ट रजीम को दिखाएंगे कि ईरान किस चीज का बना, आज ऐसा हमला करेंगे, ऐसा हमला करेंगे कि याद रखेंगे। यहाँ से ओमान कह रहा कि बातचीत करना चाहते हैं, इनकी हालत खराब है। यहाँ से आरिफी जो नए आयतुल्लाह बने हैं कह रहा कि आज हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और मतलब इसराइल की वाट से वाट लगाएंगे। और इसराइल के बाहर जेराल्ड फूल वैसे डिप्लॉयड है, इट शुड नॉट बी सोजी, पर ये नए तेवर है। तेवर ठंडे नहीं हुए, मसला ठंडा नहीं हुआ, ये इसराइल की वाट लगानी है, नए आयतुल्लाह साहब का फरमान आया है। और अब तक रॉकेटों के बारात जा रहे हैं, और पर इसराइल एयरफोर्स और अमेरिका सब कॉन्स्टेंटली पाउंडिंग तेहरान। बेंजामिन नेतन्याहू कहते इतना झुकाव तेहरान को, इतने बॉम्ब डालो, शायद 20,000 टन या 2,000 टन के बॉम्ब डाले गए। आई कांट रिमेंबर द फिगर करेक्टली। मतलब बॉम्ब, अब हजारों टनों के बॉम्ब तेहरान पे गिर गए हैं। बैसल मलेशिया, IRGC का हेडक्वार्टर, काफी जगहों को बर्बाद किया। अभी आपने सुना 9 शिप्स भी बर्बाद हो गए हैं, और दिस इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ स्टिल ब्रेकिंग, और ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 9 शिप्स बर्बाद हो गए हैं। अच्छा, ट्रम्प से पूछा गया बस अब ये ऑयल का प्राइस बढ़ने वाला है। ट्रम्प का जवाब आपको पता क्या? आई डोंट केयर, तेल का प्राइस बढ़ता बढ़ो, आई डोंट केयर। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करने के इनके इरादे मुझे लगता गए। 9 शिप इनके डूब गए। कयामत की रात है भाई। परसों, वैसे मैं आपको बता दूं, डाइवर्टिंग अ लिटिल बिट फ्रॉम द टॉपिक, परसों जो है, जो देखो, कल तो होली है जलाने वाली, परसों होली नहीं, उसके बाद होली है। जो परसों का ग्रहण आ रहा है, मेजर ग्रहण आ रहा है, ये कहते हैं महाभारत के युद्ध के टाइम में भी ये ग्रहण आया था, महाविनाश हुआ था, जो कल नहीं तो परसों आ रहा है, राइट। तो ईरानियन एम्बेसडर को US यूनाइटेड नेशंस में भी उसको अच्छी खासी सुना दी गई है। इन्होंने जो अटैक अब बढ़ाया है, जो हमें पता लगा जो अटैक बढ़ा है इनको, ये बेसिकली जो अटैक बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ये जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इब्रिल इंटरनेशनल एयरबेस पे, फेयरमाउंट एयरपोर्ट, फेयरमाउंट होटल दुबई पे, बुर्ज खलीफा पे, होटल दुबई पे, क्राउन प्लाजा पे, बहरीन पोर्ट पे, दुबई हाइफा ऑयल रिफाइनरी पे, रेजिडेंशियल एरिया जो बेन सेमिस के हैं, इसराइल के हैं, टेल अवीव के हैं, और ये जो बहरीन के रेजिडेंशियल एरियाज है और कतार के रेजिडेंशियल एरियाज है, इन पे इनके कांस्टेंट अटैक जा रहे हैं। अब जो भी अटैक हो रहा है, ये मिलिट्री को टारगेट नहीं कर रहे,
They are not targeting military, they are targeting civilians and civilian infrastructure. इस पे इनका constant attack जा रहे हैं, which is very demeaning and which is very bad. They should not be doing it, but unfortunately ये total civilian areas को target कर रहे हैं बॉस. और नए आयतुल्ला साहब कह रहे हैं कि भाई आज तो कयामत की रात है. अच्छा, ट्रम्प से बात हुई थी, ट्रम्प से पूछा कि भाई ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे. ट्रम्प कह रहा आई डोंट केयर, ऑयल के प्राइस बढ़ते हो बढ़ते, घटते हो घटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई वांट दिस टू बी फिनिश्ड नाउ. तो ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ता. ये नौ शिप डुबाना बहुत बड़ी बात है. नौ शिप इज अ हेल ऑफ आर्मडा जो डुबाया गया है, और ये बहुत बड़ा एस्केलेशन हो सकता है. अब ईरान के पास सबमरीन काफी है, बट वो बाबा आजम के जमाने के सबमरीन है, वो ट्रैक्टर से ज्यादा शोर करते हैं. टुडे विद सोनिक साइलेंस एंड ऑल, these submarines are outdated and they cause more noise than the tractors. इसलिए वहां पे भी कुछ बहुत बड़ा आप उपेक्षा ना करें कि बहुत बड़ी चीज होने वाली है. तो सबमरीनों के माध्यम से भी कुछ होने वाला नहीं है. बट द वॉर इज एस्केलेटिंग. मैं देखता हूँ मेरे पास और कुछ मेरे सोर्सों ने कुछ अपडेट दिया है. लेट मी चेक माय सोर्सेस. कतर में भी इन्होंने अटैक किया भाई. अच्छा, एरियल सुपीरियरिटी ओवर तेहरान इज एस्टैब्लिश्ड. अच्छा, एक बड़ा डिस्टर्बिंग न्यूज आ रहा है. एक टेक्सास के बार में शूटिंग हुई है, एंड व्हाट वी आर कमिंग टू नो कि 16 पीपल आर इंजर्ड, 2 आर फेटली डाइड. और एक ओहायो में भी शूटिंग हुई. अब ये समझ नहीं आ रहा है ये शूटिंग नॉर्मल शूटिंग है या दिस इज अ रिटेलिएटरी शूटिंग. राइट, ये समझ नहीं आ रहा ये शूटिंग क्या है. अच्छा, ये भी खबर आ रहा है, ट्रंप ने बोला है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया वक्तव्य आया, वी प्रायोरिटाइज बॉम्ब्स ओवर टॉकिंग. अच्छा, ये एक और चीज है कि यहाँ देखिए, यहाँ एक पुराने जख्म भी कुछ हरे हुए हैं. ये जनवरी 12, 2016 की बात है, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट था. IRGC ने एक यूएस का नेवल बोट सीज किया था जिसमें अमेरिकन सेलर्स वर ह्यूमिलेटेड. उनको नीज पे लाया गया था, उनसे माफी मंगवाई गई थी, और उनको 17 जनवरी ने ओबामा ने $400 मिलियन कैश देके उनको छुड़वाया था. और एक 1.3 बिलियन डॉलर उनको 2 नंबर से भी भिजवाया गया था उनको छोड़ने का. तो ये वीडियो हमेशा IRGC चलाता है. देखो जी, अमेरिकन की इतनी औकात है, वी हैव गॉट होल्ड ऑफ देम, हमने उनको पकड़ा है और हमने उनके साथ ये हश्र किया है. ये बरकत का आइडिया था कि अमेरिका के आर्मी का मनोबल टूटे, अमेरिका की आर्मी कमजोर दिखे. दैट इज व्हाट ओबामा पॉसिबली वांटेड, और ये हरकत जो उसने की थी उसी के कारण थी, और कोई इसका कारण है नहीं. बाकी तेहरान पे एयर डोमिनेंस हो गया है. अच्छा, तेहरान के अब रेजिडेंशियल एरियाज में भी कुछ हाई प्रोफाइल टारगेट्स को एलिमिनेट किया जा रहा. बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू, आप में से मोहम्मद अहमद नजात याद है किसी को? डू यू रिमेंबर मोहम्मद अहमद नजात? आपने आर्गो पिक्चर देखी है? एक ईरान का फॉर्मर प्रेसिडेंट था मोहम्मद अहमद नजात.